राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद मुनि जो होते हैं वह धरती का भ्रमण करते रहते हैं। एक बार एक आदमी नारद ऋषि से मिले और उसने नारद ऋषि से पूछा कि हे प्रभु, मेरे भाग्य में कितना पैसा है, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद जी बोले, मैं विष्णु भगवान जी से पूछकर बताऊंगा। वहाँ से चलते बने। जब नारद जी दोबारा उस आदमी से मिले तब उन्होंने कहा, उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे भाग्य में हर रोज़ का 1 रुपया है, तुम्हारी किस्मत में हर रोज़ तुम्हें 1 रुपया मिलेगा। वह बहुत खुश हुआ, नाचा गाया एन मस्त होकर घूम रहा था। वो उससे हर रोज़ 1 रुपये मिलता। वह उस 1 रुपये से हर रोज़ अपने दिनचर्या बहुत अच्छे से गुजारी करता, अच्छा खाता, अच्छा पीता और अच्छा पहनता। उसकी इस रहने की व्यवस्था को देखकर उसका मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और अब उससे आदमी से बोला कि मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ भी, तुम अपने 1 रुपये में अपने दिन भर का गुजारा बहुत अच्छे से करते हो, इसलिए मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे करना चाहता हूँ। वह आदमी बोला, देख भाई, मुझे दिन भर का 1 रुपया मिलता है, तो तुम्हारी बहन को भी उस 1 रुपये में गुजारा करना होगा। अगर मंजूर है तो ठीक है। दोस्त बोला, हाँ मुझे मंजूर है, मैं अपनी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का करता हूँ। चलो जी, चला गया वहाँ से। उस आदमी की शादी उसकी सिस्टर के साथ, बहन के साथ हो गई। जब उसकी शादी हुई तब उसकी किस्मत में उसको 21 रुपये मिलने लगे। नहीं सॉरी, उसको 11 रुपये मिलने लगे। फिर उस आदमी ने नारद जी से पूछा, हे नारद, मुझे अब 11 रुपये क्यों मिलते हैं? उन्होंने बोला, 1 रुपये तुम्हारे भाग्य का और 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी गृहस्थी हो गई है, तो तुम्हारी जो पत्नी तुम्हारे साथ है उसको भी तो भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ेगा। 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के, 1 रुपये तुम्हारे भाग्य का, कुल मिला के तुम्हें अब हर रोज के 11 रुपये मिलेंगे। चलो, वो 11 रुपये लेके बहुत खुशी से अपना मस्त उसने घर बनाया, सब कुछ किया, अच्छा खाते अच्छा पहनते, दोनों जने खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे करके उनके घर में एक छोटा सा नन्हा मेहमान आया। नन्हा मेहमान, उनका एक बच्चा। जब उनके बच्चा पैदा हुआ तब उनके उसमें कुछ रुपए और जुड़ गए। फिर वह आदमी फिर भागा भागा नारद जी के पास गया और बोला, हे नारद जी, अब मेरी किस्मत में 31 रुपये कैसे बन गए? उन्होंने कहा, 1 रुपया तुम्हारे भाग्य का, 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के, ये तुम्हारे जो थे 11 रुपये थे। अब जो तुम्हारे हैं 20 रुपये तुम्हारे बच्चे के भाग्य के। अब तुमने उसे पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छी यूनिफॉर्म देनी है, अच्छे कपड़े देने हैं, अच्छा खाना पीना देना है, तो 20 रुपये उसके भाग्य के। कुल टोटल मिलाकर तुम्हें 31 रुपये मिलने लगे। इसलिए हम जब भी घर जाते हैं कुछ ना कुछ घर में लेकर जाते हैं। हर इंसान घर में जाकर कहता है कि जो करता हूँ मैं करता हूँ, जो कमा रहा हूँ मैं कमा रहा हूँ, जो गुजारा बर्ता हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद लिखवा कर आता है। हमें नहीं पता कि हम जो रोटी खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, हमें घर में किसके भाग्य से मिलता है। हमें नहीं पता पति का भाग्य है, पत्नी का है, बच्चों का है, या किसी जीव जंतु का है जो तुम्हारे घर में तुम्हारे ही अनजल में से कुछ गिरा हुआ या कुछ नीचे कुछ दबा हुआ या कहीं बिखरा हुआ उसे खाने को मिलता है। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करते हुए अपने कर्म करो। अपने अपने भाग्य में जिसके जिसके भाग्य में जो जो लिखा है
उसको हर वह भाग्य का मिलता ही रहेगा। हर इंसान ने अपने भाग्य का खाना है, अपने भाग्य का ही पहनना है। इसलिए किसी दूसरे को व्यर्थ में दोष देने की बजाय प्रभु का सिमरन करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।